हाय, मेरा नाम विनती शेठ है और आज के सेशन में हम हैव सीन और हैज़ सीन को डिस्कस करेंगे। इसको देखते ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिस्कशन होगी। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आप टाइम को एज अ लाइन परसीव करो या एज अ लाइन देखो तो प्रेजेंट आपका ओरिजिन हुआ, तो ओरिजिन पे जस्ट टच करके इवेंट आपकी खत्म हो गई, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो समथिंग दैट हैज हैपेंड रिसेंटली, लाइक आई हैव जस्ट ब्रोकन अ टूथ, मतलब मेरा अब भी दांत गिर गया, राइट? सो यू आर जस्ट ऑन द ओरिजिन, तो दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और समथिंग विच इज गॉन ऑन फॉर सम टाइम अप टू द प्रेजेंट, मतलब कुछ टाइम से चल रहा था, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ था एंड फाइनली ओरिजिन पे पहुंच गया, राइट? तो एट सम इंस्टेंस इन द पास्ट वो एक्शन चालू हुई, बट एग्जैक्टली इन द प्रेजेंट वो एक्शन खत्म हो गई, तो उससे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। एग्जाम्पल फॉर दैट इज जॉन हैज़ नोन मार्क ऑल देयर लाइव्स, मतलब काफ़ी सालों से जॉन मार्क को जानता है। Then present perfect continuous tense. So it's something that is used to stress that an action has been going on without a break. तो अगेन हमारी नंबर लाइन को अगर हम ले लेंगे तो नॉट ओनली जो एक्शन है वो चल रही है नेगेटिव इन्फिनिटी से ओरिजिन तक, बट बिना रुके चल रही है, राइट? लाइक देर आर नो interruptions or nowhere where the line segment breaks or anything like that, right? तो my uncle has been living in this house for the past 25 years, तो 25 साल से अंकल आपके यही घर में रह रहे हैं, तो that becomes the present perfect continuous tense। और इसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे, तो पहले तो हैज़ बीन या हैव बीन लगा के ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे। ओके, so as always let's discuss the right versus wrong। तो पहला तो we use the present tense instead of the perfect tense। तो I know that जो हमारी perfect tense है वो exact present में ख़त्म हो रही है, तो ये distinction थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट आपको फिर से आपके पैराग्राफ का या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा या एरर करेक्शन के जो आपके कंबाइंड सेंटेंसेस होंगे उसको देख के आपको जज करना पड़ेगा कि एक्शन हो रही है कि काफ़ी सालों से हो रही थी और ख़त्म हो गई। सो जैनिस इज़ अ सेक्रेटरी फॉर अ ईयर, राइट? सो ये सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलता है कि भाई 1 साल से जैनिस सेक्रेटरी है, एंड शी इज़ स्टिल अ सेक्रेटरी ऑन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसीलिए दैट इज़ द perfect tense representation of this sentence। तो Janice has been a secretary for a year now। फिर sometimes हम wrong past participle form of the verb use करते हैं, तो like perfect tense आप कभी भी लिखोगे तो ये been तो आएगा ही, has या had या have भी आएगा, बट उसके साथ जो वर्ब होगा वो आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चला जाएगा। जैसे थ्रो होता है तो वी से थ्रो, थ्रू, THREW, विच इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन वी से थ्रोन, THROWN, विच इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो काफ़ी बार क्या होता है कि भाई पीपल डोंट रिमेंबर, राइट? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरा लिस्ट लर्न करना पड़ेगा। सो someone has stealed my radio is wrong because past participle form of steal is stole and stolen, right? जैसे steal है वो normal verb, stole is past form of the verb and stolen is the past participle form of the verb। So the correct answer is someone has stolen my radio। Then using the infinitive form instead of the past participle form, तो जो normal form होता है हमारा, जैसे
स्टील वाला ही था, तो अगर हम स्टोलन की जगह स्टील लिख देंगे हैज़ बीन या हैव बीन लगाने के बाद, तो टेंस गलत हो जाएगा आपका, राइट. सो हियर वी हैव मिस्टर कैम्बल हैज़ जस्ट ओपन अ न्यू शॉप, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज ओपनड होना चाहिए, राइट. सो मिस्टर कैम्बल हैज़ जस्ट ओपनड अ न्यू शॉप. Similarly, using has instead of have or have instead of has. So टिम, ये फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है, राइट. तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा. तो टिम इज सिंगुलर, सो द वर्ब यू विल यूज वुड बी हैज. सो टिम हैज जस्ट बॉट अ न्यू सूट. So thank you for listening in. You can always find me on the Unacademy app at Binati157. As always, don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a good day.